हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक से ख़त्म किया था और आज जो है इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल कह रहा है, जो हम एंगल बना रहे थे राइट ट्रायंगल में, जिस एंगल की बात कर रहे थे, जिस पे हमने रेशियोज देखने की कोशिश की थी, जिस पे हमने मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात कही थी, आधार लंब और कर्ण की बात कही थी, वहीं पे हम अब इनके रेशियोज़ की बात करेंगे। रेशियोज़ किसका? इनके साइड्स का रेशियो। इनके साइड्स का रेशियोज़ जो है कुछ ना कुछ हमें बताएगा। कह रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिस पे क्या है, वो राइट एंगल एट बी है, यानी बी पे क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है, बी पे 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो एंगल ए, जो एंगल ए है, उसके लिए उसका जो बेस हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और उसका हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। इतने की हम लोग कल बात किए हुए थे। अब तो थोड़ा इसके डिस्कवरी की बात करते हैं। कह रहा है इसकी जो डिस्कवरी थी ये कहाँ से आ रही है? कह रहा है इफ़ कंसीडर एन एंगल, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी एंगल की हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में किसी एंगल की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी एक एंगल के लिए, ठीक है, किसी एक दिए गए एंगल के लिए जो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा ट्रायंगल के, वो क्या होगा, हमेशा ही कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो यानी ध्यान दीजिए कि फॉर ए कांस्टेंट एंगल द रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, ठीक है। ये कहने का अर्थ है कि किसी कांस्टेंट एंगल के लिए अगर कोई कोण क्या किया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो उसके लिए जो रेशियो होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सपोज करिए कि ट्रायंगल ए बी सी और कोई ट्रायंगल सी डी एफ, सॉरी डी ई एफ है, तो उनके लिए अगर एंगल ए क्या है, सेम है, यानी एंगल ए और एंगल डी अगर सेम है, तो इनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या, मैं कह दूँ कि पूरी तरीके से वो सेम हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल की बात करिए, इसी ट्रायंगल के अगर साइड्स को हम बढ़ा दें, यानी बी ए को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और बी सी को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो एंगल जो है नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर सेम रेशियो से है, अगर उसे हम बढ़ाएं तो एंगल क्या होगा, नहीं चेंज होगा, एंगल वही फिर से ए ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियोज आए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ से आए हुए हैं? ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। ये होता क्या है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको इस तरह पढ़ते हैं, ये साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट कर लिया है अपने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हम इजीली उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब कोई कहेगा कि 6 ही क्यों है, 7 8 क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इसका जो साइड है वो क्या है, 3 है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड कितना है, 3 है, और इससे हम 6 तरह से, अलग अलग तरह से हम इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि बेस हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये अलग अलग तरीके से हम टोटल 6 तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो चूँकि 3 साइड है, इसलिए इनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 6 रेशियो होंगे, ठीक है। यहाँ हमने एक हिंट के तौर पे छोटे से दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, इस तरह से क्या होता है, इनका टोटल जो होते हैं आपके 6 रेशियोज देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब हम आते हैं साइन एंगल ए, तो साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का क्या, हम साइन ले रहे हैं, एंगल ए का साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए को हम जूम करके हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे
साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे हम पी अपॉन एच लिख सकते हैं, और जो इसकी साइड क्या थी बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए अब इसमें जो साइन ए होता है, इसके साइन ए के लिए बात करें, ठीक है, साइन ए की बात करें तो साइन ए इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये साइन ए होता है। इसी तरीके से कॉस ए की बात करें, इसी एंगल पे देखिए हम बात कर रहे हैं कॉस के लिए, कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेंजेंट की बात करें, टेन की बात करें तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस आधार पे जो है आता है और सभी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। इस तरह कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपने आप में क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है आपको कोसेक मिलता है। साइन का उल्टा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और ये क्या है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस का उल्टा जो है हमें सेक मिलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा हमें क्या मिलता है कॉट मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, इसका क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले इसको देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। लिखा है SOH, क्या लिखा है SOH CAHTOA, ठीक है। इन सभी का मतलब है एस क्या है, एस इज साइन, ठीक है, एस क्या है साइन एंगल है, ठीक है। और हम ओ क्या पढ़ रहे हैं अपोजिट, यानी अपोजिट। तो यहाँ पे देखिए अगर साइन एंगल ए की बात करें तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। फिर दिया है डिवाइड, डिवाइड दिया है, डिवाइड यानी अपॉन, अपॉन क्या दिया है हाइपोटेनस, यहाँ पे दिया है एच, एच का मतलब हो गया हाइपो, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट क्या था परपेंडिकुलर था, अपोजिट क्या था परपेंडिकुलर था, और डिवाइड किससे हो रहा था हाइपोटेनस से हो रहा था। आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से कॉस के लिए, कॉस के लिए क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होता है जिस पे एंगल बना है उसके एडजेसेंट वाला साइड बेस, यहाँ पे देखिए बेस, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे आपका हाइपोटेनस से डिवाइड होगा। इसके बाद टेन के लिए, टेन के लिए क्या है TOA, टी का क्या हो गया, टी का क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। ओ का क्या हो गया अपोजिट, और ए का क्या हो गया एडजेसेंट। यहाँ ध्यान दीजिए टेन ए के लिए क्या हो जाएगा, टेन ए के लिए तो टेन ए के लिए हो जाएगा आपका अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट और एडजेसेंट आपका क्या हो गया, अपोजिट आपका परपेंडिकुलर हो गया और एडजेसेंट क्या हो गया बेस हो गया। इसको आप तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगी। ये आपका बेसिक है, और इसके बाद जो है हम इस पे आपको क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और नया वीडियो मेरा जल्दी आएगा और आपको आगे की बातें फिर बताई जाएंगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।